Welcome viewers. My name is Zafar and our topic of discussion is iron. Iron mean wanderer, having no destination. It means कि इसको पॉजिटिव मिल गया, यदि ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव मिल गया तो उसके साथ चला जाएगा, अगर ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव मिल गया तो उसके साथ चला जाएगा. ठीक है. wanderer, iron mean wanderer. wanderer having no destination, having no destination. In chemistry, when atoms lose or gain electrons, ions are formed. Ions are formed. Examples: sodium positive ion, chlorine negative ion, calcium positive ion, bromine negative ion. These are the examples of ions. Ion, when atoms lose or gain electrons, ions are formed. They can be sodium positive, chlorine negative, calcium plus 2, bromine minus 1. These are the examples of ions. Classification, as far as classification is concerned, तो हम कहते हैं कि दो किस्म के आयंस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बना देंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनायन, इलेक्ट्रॉन गेन करके इनायन बना लें या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटायन बना लें. On the basis of electron lost or gained, okay? These are of two types. कौन? ions. Ions दो तरह के हैं. First one is cation and second one is our anion. केटाइन लफ्ज कैटा से है, लैटिन वर्ड कैटा. कैटा मीन लेस. क्या लेस? लेस इलेक्ट्रॉन. तो हम कहते हैं व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी आप कह सकते हो, व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर electrons, it is called cation. It is called cation. इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. हमारे पास सोडियम है, हम इसको थोड़ी हीट देते हैं तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बना देता है. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथेरेमिक प्रोसेस. कितनी एनर्जी लगी होगी इसमें? 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी is required. So it is an endothermic process. याद रखें कीटाइन फॉर्मेशन is an endothermic process. आप इस पे क्या चार्ज होगा कीटाइन पे, ये डिपेंड करता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं. मतलब मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन, कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयन, लिथियम प्लस 1 आयन, ठीक है, और एल्यूमिनियम पे हम लिख देते हैं प्लस 3 आयंस. ठीक है जी. तो प्लस 3 चार्ज है इसके ऊपर, प्लस 2 और प्लस 1. कीटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथेरेमिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट इज आवर एनाइन. एनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनो. एनो मीन मोर. क्या मोर? इलेक्ट्रॉन. व्हेन an atom gains one or more electrons, it is called anion. Example:
फर्स्ट करें, आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन को आप एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो, बाय गिविंग वन इलेक्ट्रॉन इट मेक्स क्लोरीन नेगेटिव आयन, -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड. इट मीन्स यूनी नेगेटिव आयन, इट इज, या याद रखें, यूनी नेगेटिव आयन formation is exothermic process, is exothermic process. दूसरा एक बात याद रखें कि मेटल्स जो है वो केटाइन बनाती हैं. मेटल्स, यूजुअली मेटल्स मेक केटाइंस. क्यों? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. तो मेटल्स जो है केटाइन बनाती हैं, तो फिर हम कहते हैं नॉन मेटल्स मेक, ठीक है, एनाइंस आर नेगेटिव आयन. मतलब आपके पास ऑक्सीजन है, यस, ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया O-1, तो एनर्जी रिलीज हुई -141 किलो जूल पर मोल. अब ऑक्सीजन -1 पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है O-2, इट इज एंडोथेरेमिक प्रोसेस. यू आर इन द नीड ऑफ 780 किलो जूल पर मोल. अब जरा गौर करें, पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हमने देखा ऑलवेज एक्सोथर्मिक है. ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी लेकिन डाई नेगेटिव आयन जब बना -2, तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. इसकी क्या वजह है? अब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्सीजन में. देखो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन है. अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, 9 इलेक्ट्रॉन है. अब आप एक और इलेक्ट्रॉन 10वां देना चाहते हैं, तो दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए हम कहते हैं अब के बाद एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है. इसलिए डाई नेगेटिव आयन, याद रखें, डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज, डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. देखो ऊपर मैंने क्या बात की थी, एक्सोथर्मिक की. कब? जब यूनी नेगेटिव की बात कर रहे थे. अब मैंने कहा डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. अब क्वेश्चन क्या आएगा कि यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक व्हाइल डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक. तो आपको ये ऑक्सीजन वाली एग्जांपल याद रखनी होगी. पॉली एटॉमिक आयंस को हम रेडिकल्स भी कहते हैं. क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which gain और लूज इलेक्ट्रॉन, या ये बनते इस तरह से है कि इनके ऊपर चार्ज आया हुआ होता है. मसलन NO3 पे नेगेटिव चार्ज, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज और CO3 पे -2 चार्ज, SO4 पे -2. These are called free radical. An atom are group of atoms which have charge on them. ये कर लें तो ज्यादा अच्छा है. Which have charge on them are called radicals. Have charge on them are called radical. Radicals पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन नेगेटिव रेडिकल्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं और पॉजिटिव रेडिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. याद रखिएगा नेगेटिव रेडिकल ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव. फ्री रेडिकल क्या होते हैं? स्पीशीज which have unpaired electron. 2-3 बातें बस. Species which have unpaired electron और इनमें odd number of electron होता है and are reactive, ठीक है, and are
reactive although not charged, although not चार्ज स्पीशीज नहीं है। मतलब आपके पास क्लोरीन है, आप इस पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लगाओ एच न्यू, तो एक ये फ्री रेडिकल पैदा हुआ, एक ये फ्री रेडिकल। हालांकि ना इस क्लोरीन पे चार्ज है ना इस क्लोरीन एटम पे चार्ज है, लेकिन दोनों के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्लोरीन के आखिरी शेल में यू नो कि 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 7 8 ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ये हमने तोड़ा है, तो दिस वन, तो इसको मैं अगर क्रॉस से शो कर देता हूँ ऐसे, और इसमें मैं क्रॉस क्रॉस इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ 6, और ये 7वां जो है ये गोल शो कर देता हूँ। तो दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच हैव unpaired electrons and are reactive although not charged। याद रखें फ्री रेडिकल चार्ज नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। होप्स हो कि आपने बड़ी अच्छे से सुना होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।